हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लैंड। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का हो या फिर यूपी पुलिस का, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। साथियों, अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लैंड पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति महोदय कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय। किसे किया जाता है निर्देशित, उच्चतम न्यायालय। अगर राष्ट्रपति पद का जो चुनाव हो रहा है उसमें जब कोई विवाद होता है तो उसका जो संशोधन या सॉल्यूशन निकालता है वो कौन निकालता है, उच्चतम न्यायालय करता है फिर उसका फैसला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। जब राष्ट्रपति चुनाव होता है तो उसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एकल संक्रमणी, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्या हो जाएगा, ये सभी। जब राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन होता है उसके लिए एकल संक्रमणी, अप्रत्यक्ष मतदान और समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये तीनों विधियां अपनाई जाती हैं राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, हमारी जितनी प्रकार की जो सेना होती है तो उसका जो सेनापति होता है, सर्वोच्च सेनापति, वो कौन होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। जो सर्वोच्च सेनापति होता है सेनाओं का वो होता है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। प्रश्न नंबर 6 है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाह रहा है तो वो राष्ट्रपति पद के लिए अधिक से अधिक कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि अगर हमें राष्ट्रपति बनना है तो हम कितनी बार, मैक्सिमम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। आपके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऑप्शन डी है कोई सीमा नहीं, कितनी भी बार बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति बनने के लिए कोई सीमा नहीं होती, हम जब चाहे, जितनी बार चाहे जो व्यक्ति उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथियों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल टीचिंग स्टडी लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। जो राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है तो उस पद के लिए जो शपथ दिलाई जाती है और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। ठीक है, प्रश्न में ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है पद के लिए और गोपनीयता के लिए, तो राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति महोदय दिलवाते हैं, या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, या फिर प्रधानमंत्री शपथ दिलाते हैं, या फिर लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को शपथ देते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन देते हैं, राष्ट्रपति को जो शपथ देने का कार्य करते हैं वो करते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति को दिलाता है। प्रश्न नंबर 8 है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं।
उपराष्ट्रपति, यहाँ बात की जा रही है उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति का जब जो निर्वाचक मंडल होता है, मतलब जो उसका निर्वाचन होता है, तो उसके लिए कौन लोग उसमें शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक, मतलब उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसके लिए कौन कौन लोग उसमें शामिल या सम्मिलित होते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन सी है राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ ऑप्शन डी अलग नहीं हो पाया है, यहाँ से ऑप्शन डी है राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में लोग शामिल होते हैं वो होते हैं राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। ठीक है, कौन होते हैं? राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें शामिल होते हैं ये लोग, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। सदस्य में फिर सभी आ जाते हैं, मनोनीत भी आ जाएंगे और निर्वाचित सदस्य भी आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? जो उपराष्ट्रपति हैं, अगर किसी पद पर उन्होंने कोई गलत कार्य किया, अगर जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं तो सब जनता उनको हटाना चाहती, तो उसको कौन हटा सकता है? जनता हटा सकती है या फिर मंत्रिमंडल हटा सकता है, कौन हटा सकता है? ये प्रश्न में आपके पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है और उसे कौन हटा सकता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए, मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति हटाता है, मतलब राष्ट्रपति जो हटाएगा तो मंत्रिमंडल की क्या लेगा? सलाह लेगा, तब राष्ट्रपति हटाएगा। या फिर ऑप्शन बी में दिया है कि राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, मतलब लोकसभा अगर हटाएगी तो वो राष्ट्रपति की क्या सहमति से हटाएगी। ऑप्शन सी दिया है कि लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, अगर राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति को हटाना चाहेंगे तो क्या फिर वो लोकसभा की क्या लेंगे? सहमति लेंगे, तब हटाएंगे। ऑप्शन डी कह रहा है कि राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा, या फिर राज्यसभा अगर हटाना चाहेगी तो राष्ट्रपति की सहमति से हटाना चाहेगी। तो क्या इसमें प्रक्रिया होती है, तब ये उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा कौन हटा सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के सभी पदेन सभापति होते हैं। कौन होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होते हैं। तो फिर अगर ये राज्यसभा में पदेन सभापति होते हैं तो इनको राज्यसभा ही तो हटा सकती है, लेकिन वो भी कैसे हटा सकती है? लोकसभा की सहमति से। ठीक है, कैसे हटा सकती है राज्यसभा इनको? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटा सकती है, और उपराष्ट्रपति महोदय जी राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की जो बैठक होती है उसका सभापतित्व कौन करता है? सभापतित्व मतलब जो सभा को बुलाता है या उसका जो सभापति होता है वो कौन होता है? सीधी सी बात ये है, प्रश्न में पूछा गया है कि राज्यसभा की जो बैठक होती है तो उसका सभापति कौन होता है बैठक का? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। राष्ट्रपति लैंग्वेज थोड़ी टफ है क्योंकि ये आए हुए प्रश्न है, तो मैंने कोई इसमें लैंग्वेज में कोई चेंजिंग नहीं की है, इसलिए इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा का उपसभापति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो राज्यसभा की बैठक का जो सभापतित्व करता है, मतलब जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा तो वही तो बैठक को बुलाएगा, वही तो बैठक में सभापतित्व करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 11 है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? प्रश्न में पूछा है कि ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? आपकी ऑप्शन है कृष्णकांत, जीएस पाठक, बीडी जती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृष्णकांत। कौन से उपराष्ट्रपति हैं? कृष्णकांत उपराष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी।
प्रश्न नंबर 12 है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 में। कब हुआ था? 1952 में हुआ था लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उसकी मिनिमम मतलब कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ये पूछा गया है। अधिक तो हो सकती है लेकिन यहाँ न्यूनतम पूछी गई है कि जो कम से कम होती है। जैसे कि हमारी वोट डालने की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। अगर जो व्यक्ति 18 वर्ष से नीचे होगा मतलब कम होगा तो वोट नहीं कर सकता है। ऐसे ही कितनी होनी चाहिए उसकी आयु, तब वो क्या कर सकता है? लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 21 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हमारी आय कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री की भी आय इतनी ही होती है। 25 प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक लोकसभा में क्या मिलेंगे? आपको प्रतिनिधि मिलेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त मतलब मिलकर दोनों का, तो उसको कौन बुलाता है? यहाँ संसद की बात की जा रही है, न कि लोकसभा और ना ही राज्यसभा। तो संसद में तो दोनों आ जाएंगी, लोकसभा और राज्यसभा। जब दोनों का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसको कौन बुलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। हम लोग अक्सर क्या मानते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। संसद के दोनों अधिवेशन को बुलाने का हक लोकसभा अध्यक्ष को नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ किसका होता है? लोकसभा का ही अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 16 है, वित्त वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? जो वित्त विधेयक होता है संसद में क्या होती है? एक लोकसभा होती है और क्या होती है? राज्यसभा होती है। ठीक है, दो सदन होते हैं। तो यहाँ वित्त विधेयक को सबसे पहले किस सदन में भेजा जाता है? लोकसभा में भेजा जाता है या फिर राज्यसभा में भेजा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा। किसमें भेजा जाता है? तो वित्त विधेयक जो होता है वो सबसे पहले लोकसभा में भेजा जाता है। किसमें भेजा जाता है? लोकसभा में भेजा जाता है वित्त विधेयक। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और इसको याद रखें कि वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही भेजा जाता है। प्रश्न नंबर, राज्यसभा इसके लिए इतनी उत्तरदायी नहीं है। प्रश्न नंबर 17 है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध मतलब अपोजिट, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कार्य कर रही है तो उसके विरुद्ध जो भी प्रस्ताव डाला जाता है वो संसद के किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी भी सदन में। सरकार के विरुद्ध अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव मतलब भेजा जाएगा या फिर डाला जाएगा संसद के किसी भी सदन में, तो किस में पेश किया जाएगा सबसे पहले? तो इसके लिए कोई भी एक नहीं होता है कि पहले लोकसभा में मतलब भेज सकते हैं या फिर पहले राज्यसभा में। वो किसी भी सदन में हम भेज सकते हैं सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। प्रश्न नंबर 18 है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन मतलब लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? विघटन का मतलब है यहाँ पर भंग। विघटन का मतलब क्या है? भंग। की लोकसभा को अगर भंग करना है तो कौन कर सकता है? ये अधिकार किसको प्राप्त है? तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो यह अधिकार प्राप्त है आपके राष्ट्रपति को। किसको अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि लोकसभा का वो विघटन कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 है,
लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, सही से समझ में आ जाता है। विपक्ष का नेता लोकसभा का नेता होता है, या फिर प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का नेता होता है, या फिर गृह मंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए भी योग्यता में यह दिया होता है कि उसे लोकसभा का क्या रहना चाहिए, पहले कभी अध्यक्ष रहा हो, मतलब सदस्य रहा हो। लोकसभा का सदस्य होगा जो व्यक्ति, वही प्रधानमंत्री बन सकता है। ये उसकी योग्यता में भी होता है। तो जो लोकसभा का नेता होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति फिर कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर राष्ट्रपति, या गृह मंत्री, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति के मामले में अगर सभी जगह पूछा जाए तो वो राष्ट्रपति ही सभी की नियुक्ति करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च नेता है। तो राष्ट्रपति को ही अक्सर टिक किया करें, अगर नहीं भी प्रश्न पता हो तब भी नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति ही सबसे आगे रहते हैं, और वो भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे राज्यपाल। तो अगर नहीं पता है तब भी तुक्के से आप राष्ट्रपति कर दोगे तो कहीं भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, राज्यपाल पद पर कितने वर्षों के लिए रहता है? राज्यपाल पद पर यहाँ पूछा गया है कि जो राज्यपाल अपने पद पर रहता है वो कितने वर्षों के लिए रहता है, और राज्यपाल कहाँ होता है? राज्य में होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? वो करते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी तब तक राज्यपाल को उसके पद पर रख सकते हैं, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। प्रश्न नंबर 22 है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, इतनी बात याद रखें। और राज्य की जो न्यायपालिका होती है तो उसमें क्या होता है? विधानसभा और एक विधान परिषद होती है। राज्य में क्या होती है? विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक है, तो वहां पर प्रधानमंत्री होते हैं केंद्र में, और यहाँ पर राज्यपाल इन चीजों को संभालते हैं। मतलब वहाँ राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यपाल। तो विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? कौन कर सकता है? राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल के अधीन विधानसभा और विधान परिषद होती है। और विधानसभा विधान परिषद कहाँ होती है? राज्य में होती है। कहाँ होती है? राज्य में। और जो केंद्र में क्या होती है? संसद। तो वो किसके अधीन होती है? राष्ट्रपति जी के। ठीक है, वही तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। राष्ट्रपति ही तो दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं तो वही बुलाते हैं। लेकिन यहाँ राज्य की बात की जा रही है, तो यहाँ कौन नियुक्ति करेगा? वहाँ राष्ट्रपति करते हैं। जो उनके मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, न कि प्रधानमंत्री। और राज्य में कौन करेगा? तो राज्य में राज्यपाल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न में यही पूछा गया है कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? जो विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कुछ लोग सदस्यों को मतलब नियुक्त किया जाता है, कुछ सदस्यों को, तो कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है विधानसभा में, और करता कौन है? तो राज्यपाल करते हैं। तो आपके ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1। जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग, मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय का जो सदस्य नियुक्त किया जाता है वो केवल एक नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल जी नियुक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, राज्य स्तर पर मंत्रि परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में क्या होते हैं? मंत्रि परिषद होता है। तो मंत्रि परिषद में क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर मंत्रि परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है दल का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री। प्रत्येक राज्य का एक क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो क्या मुख्यमंत्री करते हैं मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति, या फिर दल का अध्यक्ष, या फिर राज्यपाल करता है, या फिर प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री कहाँ हो जाएगा? केंद्र में हो जाएगा। बात कहाँ की हो रही है? राज्यपाल की सॉरी, राज्य की हो रही है। ठीक है, तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्य स्तर पर मंत्रि परिषद के जो मंत्री होते हैं, राज्य स्तर पर जो मंत्रि परिषद के क्या होते हैं? मंत्रि परिषद में ही मंत्री होते हैं, तो जो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 24 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री किस में होते हैं? राज्य में होते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? विधानसभा और विधान परिषद कहाँ होती है? ये राज्य के अधीन होती है। ठीक है, राज्य में होती है। तो ऐसा कौन, और प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है, लेकिन प्रत्येक राज्य में विधान परिषद अभी सभी राज्यों में नहीं है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ऐसी कौन सी विधानसभा है, किस राज्य की विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य हैं? तो आपकी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 26 है, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? जो विधानसभा और विधान परिषद है, तो यहाँ पूछा गया है कि एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? जिसका सही जवाब हो जाएगा कम से कम 2 अधिवेशन एक वर्ष में होने चाहिए। प्रश्न नंबर 27 है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। याद रखें, यहाँ पूछा गया है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, तो जो महाधिवक्ता होता है वो कहाँ होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, केंद्र में नहीं। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। प्रश्न नंबर 28 है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एम फातिमा बीवी। कौन थी? एम फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला थी, मतलब प्रथम महिला न्यायाधीश थी। मुख्य न्यायाधीश नहीं, यहाँ न्यायाधीश केवल पूछा गया है। ये जज रही हैं और वो भी प्रथम महिला है, किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, भारत में न्यायपालिका कैसी है? हमारे भारत में जो न्यायपालिका है वो किस तरीके की है? स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, या फिर सामूहिक है, या फिर व्यवहारिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्र। कैसी है? भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। कैसी है? स्वतंत्र है। प्रश्न नंबर 30 है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर अपने राज्य के राज्यपाल को, या फिर अपने राज्य के मुख्यमंत्री को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर कोई त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को। अगर मतलब सभी लोग नहीं, यहाँ सिर्फ उसकी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आप सभी के कितने प्रश्न सही गए हैं ये भी बताया करें। तो साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टीचिंग स्टडी लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।